हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स भाग 2 और इसमें जो है दूसरा अध्याय है लेसन 2। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक की। और जो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वह किसी भी देश के आर्थिक प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे और विशेषकर जो है हम भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आर्थिक प्रणाली होती है, इकोनॉमिक सिस्टम जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। यानी किसी भी देश की जो आर्थिक प्रणाली है वह जो है कैसी हो सकती है। तो आर्थिक प्रणाली के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, वह 3 प्रकार का होता है। देखिए आर्थिक प्रणाली के प्रकार, पहला है पूंजीवाद, दूसरा है समाजवाद और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, आर्थिक प्रणाली जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है पूंजीवाद, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, और दूसरा है समाजवाद यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि तीनों में से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है किसी एक प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो उत्पादन के साधन हैं उसका स्वामित्व जो होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका स्वामित्व जो होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। या ये हम कहें कि देश में निजीकरण को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि देश में जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, वे सभी क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर के होंगे। यानी कि बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े उद्योगपति उस व्यवसाय को चला रहे होंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत जो उत्पादन के साधन हैं उसका स्वामित्व जो होता है सरकार के हाथ में होती है। यानी कि कहते हैं कि देश में जो सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी उद्योग होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, उसका स्वामित्व जो होता है सरकार के हाथ में होता है। यानी कि सार्वजनिक प्रणाली होती है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के संयोग से तैयार होती है। यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन हैं उसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के भी हाथ में रहता है और सरकार के भी हाथों में रहता है। अब आइए हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वह है संपत्ति पर निजी स्वामित्व। अभी बताया गया है, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, जो भी संपत्ति होती है, उस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकता है। और लाभ की प्रवृत्ति, इसमें जो है लाभ की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। यानी कि जो भी लाभ होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में जाता है। और उत्तराधिकार, इसमें उत्तराधिकारी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, उत्तराधिकार का प्रभाव होता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके स्वामित्व में कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाने चल रहे हैं, उसके न रहने पर उसका लड़का उसका स्वामी बन जाता है। पूंजीवाद के लाभ क्या हैं, रहन सहन के स्तर में सुधार। इससे क्या होता है, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। यानी कि लोग जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कल कारखाने हैं, नई नई वस्तुएं क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। इससे जो है समाज में रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। लचीलापन, इसमें लचीलापन का गुण होता है। जब स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है तो अपने हिसाब से व्यवसाय का विस्तार कर सकता है, व्यवसाय को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। यानी कि इसमें लचीलापन देखने को मिलता है। उत्पादन में वृद्धि, अधिक पैमाने पर उत्पादन होता है। और जो है पूंजीवाद के दोष क्या हैं, बेकारी का भय, यानी कि बेरोजगारी का भय रहता है। क्योंकि जो भी स्वामित्व है उत्पादन के साधनों पर, जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कल कारखाने हैं, उसका स्वामी जो है एक निजी व्यक्ति है। वह कभी भी अपने जो है व्यवसाय से, अपने फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से
कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल सकता है, यानी कि छंटनी कर सकता है। असमानता का भय, इसमें क्या होता है, असमानता का भय बना रहता है, यानी कि एक वर्ग धनी होता जाता है और दूसरा वर्ग क्या होता है, पीछे छूटता जाता है, यानी कि देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई जो होती है वो चौड़ी होती जाती है। समन्वय का अभाव, जो भी कोऑर्डिनेशन है इसका अभाव देखने को मिलता है, यानी कि सरकार जो ऐसी व्यवस्था में कोऑर्डिनेशन नहीं ला पाती है, क्योंकि स्वामित्व जो होता है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। उसके बाद है समाजवाद। समाजवाद को बताया ही है, यानी कि उत्पादन के साधन जो भी हैं उसका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। साधनों पर सरकारी नियंत्रण, यानी कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो सरकारी नियंत्रण में रहते हैं। सरकार द्वारा उत्पादन का वितरण, जो भी उत्पादन होता है सरकार के द्वारा किया जाता है और वही क्या करता है, उसका वितरण करता है। आर्थिक समानता, इसमें आर्थिक समानता देखने को मिलती है, यानी कि समाज में इस तरह का प्रयास की जाती है सरकार के द्वारा कि जो अमीर और गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है वो सिमटती जाए, कम होती जाए। शोषण का अंत, इसमें शोषण का अंत हो, इसमें क्या होता है, शोषण होता है, यानी कि व्यक्तियों का, देश का या समाज के लोगों का शोषण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में शोषण का अंत देखने को मिलता है। उसके बाद है समाजवाद के लाभ, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं, साधनों का अधिकतम उपयोग, जो भी साधन है उसका अधिकतम उपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी का अंत, यानी कि सरकार का प्रयास रहता है कि देश में बेरोजगारी का अंत हो। शोषण का अंत, जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज का शोषण होता था, यहाँ क्या है, समाज का शोषण नहीं होगा। वर्गहीन समाज, वर्गहीन समाज का मतलब कि देश में समानता का भाव देखने को मिलता है, यानी कि समाज में समानता देखने को मिलती है, यानी कि जो भी अमीर और गरीब हैं दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उनके बीच की जो खाई है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। समाजवाद के दोष भी हैं इसके, प्रबंध संबंधी कठिनाइयां, जो भी उद्योग धंधे हैं या जो भी उत्पादन के साधन हैं वो जो है सरकार के नियंत्रण में रहता है, और जो है सरकार के जो कर्मचारी हैं उसका सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रबंधकीय काम में क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही दिखाते हैं। पूंजी संचय का अभाव, पूंजी संचय का अभाव का मतलब होता है, इसमें क्या होता था, पूंजी संचय होता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वो लोग क्या करते थे, धन का संचय करते थे, लेकिन इसमें धन का संचय देखने को नहीं मिलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता था, कोई भी उद्योग डाल सकता था, और इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमिक्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने बताया है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं दोनों को मिला करके बनती है, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर जो स्वामित्व होता है वह सरकार का भी होता है और निजी व्यक्तियों का भी होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, संयुक्त उत्तरदायित्व, जो भी उत्तरदायित्व है जो, और उत्तरदायित्व के साथ साथ जो अधिकार है वह जो है संयुक्त रूप से होता है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का, यानी सरकार का भी नियंत्रण होता है और व्यक्तिगत नियंत्रण भी होता है, निजी व्यक्तियों का भी। समझौता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के समझौते से मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। अधिकतम सामाजिक लाभ, इसमें जो लाभ होता है वो अधिकतम लाभ होता है, क्योंकि दोनों के जो लाभ हैं उन दोनों के लाभों के जोड़ने से अर्थव्यवस्था बनती है, और दोनों में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल दिया गया है। इस तरह क्या है, इसमें अधिकतम सामाजिक लाभ देखने को मिलता है। व्यक्तिगत उपक्रम को महत्व, इसमें व्यक्तिगत उपक्रम को महत्व हम देते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति होती है। अभी बताया गया है इसमें निजी और सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ होता है सरकारी, दोनों क्षेत्र को मिलाकर के इसको बनाया गया है। अधिकतम उत्पादन संभव, इसके द्वारा देश में अधिकतम उत्पादन संभव है, और नियोजन के द्वारा विकास में स्थिरता, और देश का जो विकास होता है वह स्थिरता के साथ होता है। और नेक्स्ट है
अर्थव्यवस्था में लाभ को उचित स्थान, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, हम लाभ को, प्रॉफिट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं? अल्पजीवी अर्थव्यवस्था, यह जो अर्थव्यवस्था है वह अल्पजीवी है, ये ज्यादा विकसित नहीं है, इससे जो है केवल देश का काम चल सकता है किसी तरह। असमन्विकृत अर्थव्यवस्था, ये जो अर्थव्यवस्था है वो असमन्विकृत है, यानी कि इसमें अधिक कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और तानाशाही का भय, इसमें जो है अधिकारियों के द्वारा जो है तानाशाही देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 और जो आर्थिक प्रणाली के प्रकार हैं, यानी कि आर्थिक प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, ये समझ में आपके जरूर आया होगा। धन्यवाद।